इस साल की इंडिया की द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण की टीजर लॉन्च हो चुकी है रात के 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे। इंडियन ऑडियंस के लिए ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं तो सुबह के 4:30 बजे क्यों? उस वक्त तो 80% इंडियन सो रहा होता है। स्टैट की थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, मैं तो नहीं जागता, तो फिर क्यों? इसमें दो टेक्स है, एक जो मूवी वालों ने बोला है और एक धंधा वाला। मूवी वालों का टेक यह है कि वो लोग चाहते थे कि ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त पे रिलीज करा जाए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुभ होती है, जो लॉजिक इस मूवी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाता भी है। सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है, तो इसीलिए भाई साहब ये गया पहला रीजन जो मूवी वालों ने बोला है। अब दूसरा रीजन है तो रामायण वाले और सोनी वाले दोनों कोलैब कर चुके हैं और सोनी इस मूवी को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सोनी वालों के अंडर कौन है? स्पाइडरमैन। तो सोनी वाले इस ट्रेलर को ग्लोबली दिखाने के लिए डिसाइड करे कि हर स्पाइडरमैन के शो के पहले इस ट्रेलर को अटैच करा जाएगा। इसीलिए रामायण वाले ये ट्रेलर एकदम सुबह सुबह लॉन्च करेंगे क्योंकि स्पाइडरमैन के एक बार शो लग गया तो ट्रेलर तो बाहर आ ही जाएगा, फिर उनके यूट्यूब चैनल में जाके कौन ही देखेगा। तो दैट्स द मेन रीजन, धंधा ही सब है। अगर ट्रेलर की बात करें तो आई लाइक दिस ट्रेलर। ऑल्दो मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेलर बहुत बढ़िया है, लेकिन इट इज गुड, वेरी गुड। तो जो चीज मुझे ट्रेलर में देखने को मिला वो है कि वो लोग स्टोरी को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम सबको एकदम बेस स्टोरी तो पता है कि क्या हुआ था एकदम बेसिक लेवल पे, उसके ऊपर ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो हमें नहीं पता हो सकता, लेकिन बेस स्टोरी तो हम सबको पता है। इन द थिंग इज कि ये ट्रेलर ही बाहर को रिलीज होगा तो उन लोगों के लिए भी ये लोग ज्यादा कुछ नहीं छुपा रहे हैं। पहली बात तो ये रामायण का फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूरी स्टोरी कवर नहीं होगी, तो बाहर के ऑडियंस के लिए भी वो लोग ज्यादा कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर इस ट्रेलर की अच्छी चीज के बारे में बात करा जाए तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी है वो है यश एज रावण। यश ने पूरा ट्रेलर खा लिया है। क्या लग रहा है यश एज ए रावण? यश को रावण के रूप में एकदम परफेक्ट लग रहा है। हमें ये नहीं पता कि रावण की दाढ़ी थी या नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसके पहले जो शो आता था रामायण का उसमें रावण का दाढ़ी तो नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में यश विद बियर्ड एज ए रावण लुकिंग बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा नहीं लग रहा कि दाढ़ी सूट नहीं कर रहा रावण पे। ये चीज रावण को और ज्यादा बैडएस लुक दे रही है। ऊपर से यश को हम इस लुक के साथ एक बैडएस कैरेक्टर के लिए ऑलरेडी जानते हैं। रॉकी भैया, रावण के जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली जो फाइटिंग सीक्वेंस है वो शायद गॉड्स के साथ है। उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें चारों तरफ पूरा बर्फ ही बर्फ हो रखा है और उसके बीच एक बैटल सीक्वेंस चल रहा है जिसमें रावण जाके मोस्ट प्रोबेबली इंद्रदेव की बहन ऐरावत को एक घूसा मारता है और वो डायरेक्टली नीचे जाके गिरता है और ये दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग को कॉन्कर कर चुका है। ये रावण को लेकर मेरा जो ओनली एक कंप्लेन है वो है यश का हिंदी डब। हिंदी डब में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पहली बार सुनने के बाद सच बता रहा हूँ मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब मैं बार बार सुनने लगा तब मैं अडेप्ट हो गया उस वॉइस के साथ, तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। और भाई रावण की जो ड्रेस, जो आर्मर, जो मुकुट, भाई क्या डिटेलिंग्स है। तो अगर विजुअल्स की बात करें तो कुछ बहुत बढ़िया विजुअल्स है। जैसे कि वो एक बार विष्णुदेव को दिखाते हैं एकदम कॉस्मिक लेवल पे, उसके बाद वो लोग लंका की थोड़ी ग्लिम्स दिखाते हैं, वो लक्ष्मण रेखा बनाने वाली सीन, और हर सीन में जो डिटेलिंग दी है उन लोगों ने एकदम माइंड ब्लोइंग, झक्कास। तो रावण के बाद होती है हमारी श्री राम की एंट्री। लेकिन एक बात बोलूं, श्री राम की एंट्री मुझे उतना नहीं जची और बेटर किया जा सकता था। श्री राम के साथ पिता दशरथ और श्री राम के साथ माता सीता की जो सीन्स है वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। साई पल्लवी एज ए सीता माता बहुत अच्छी लग रही है, जो कामनेस है वो डिलीवर कर सकती है, और उनकी हिंदी डबिंग को लेकर मेरा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी है। ट्रेलर में शूर्पणखा को भी इंट्रोड्यूस करा गया है और जो कुछ सीजी कैरेक्टर्स है उनमें सबसे अच्छा लगा मुझे जटायु का डिजाइन। और ट्रेलर के एंड में जो श्री राम की फाइट दिखाई गई है वो शायद इस मूवी का मेन फाइटिंग सीक्वेंस होगा। और उस फाइट में एक और चीज जो हमें दिखाई गई है, जो कवच उन लोगों ने पहन रखा है वो बेत का है, नॉट किसी मेटल का। ये सीक्वेंस शायद मूवी का एंड फाइट हो सकता है। इस मूवी की डिटेलिंग इतनी अच्छी कि दूर की चीजों की डिटेलिंग भी तुम बिल्कुल साफ देख सकते हो। इसके बाद हमें सीता हरण के भी कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। इसमें लक्ष्मण रेखा को भेद करने वाले सीन है, माता सीता को ले जाने वाला सीन है, उस वक्त जटायु और रावण के बीच में जो फाइट होता है उसका सीन भी है। एक जो मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला ट्रेलर में जो टीजर में नहीं था वो है श्री राम ने जब एक वेपन को लेकर ऐसे जमीन पे रखा तब वो वाला सीन में टीजर में हमें वो इम्पैक्ट फील नहीं हुआ था जो हमें ट्रेलर में फील होता है। और ट्रेलर के एकदम एंड में जो श्री राम की एक सीन दिखाई गई जिसमें वो बादलों में तीर मार रहे हैं, वो वही एंड बैटल का सीन होगा जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा था। लेकिन इस ट्रेलर को लेकर अभी भी मुझे कुछ नेगेटिव चीजें तो लग रहा है। पहली बात तो पूरा मूवी ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है, तो कहीं पर वो चीजें फील होती है कि आर्टिफिशियल लग रहा है। दूसरी बात वही है कि वो मॉन्स्टर वाली दिक्कत, टीजर में हम लोगों को लग रहा है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हॉलीवुडिश बना दी है। ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं मॉन्स्टर्स को इंडियन बनाने, लेकिन उतना ज्यादा वर्क नहीं कर रहा, मतलब वो लोग उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा। इसके बाद रावण को छोड़ के बाकी के जो कैरेक्टर्स है उनके डायलॉग में वो इम्पैक्ट नहीं फील होता जितना रावण में फील हो रहा है, और सब कुछ बहुत ही ज्यादा ब्राइट, बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड लग रहा है। इवन वनवास में उनका जो घर दिखाया गया है वो भी सेट ही लग रहा है। और लास्ट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि
हनुमान जी को एक बार नहीं दिखाया। तो द थिंग इज कि ये मूवी 2 पार्ट्स में आएगा। इस मूवी का जो डायरेक्टर है उन्होंने कहीं पर बोला था कि इस पार्ट में पूरा स्टोरी कवर नहीं हो रहा है और इस मूवी की एंड में जाके श्री राम के साथ हनुमान जी की मुलाकात होगी। वो सीन को छुपा के रखना मेरे हिसाब से अच्छा चॉइस है। तो अगर ओवरऑल देखने जाए तो ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आदि पुरुष से तो पहली बात तो आदि पुरुष से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। इन लोगों का इंटेंट दिख रहा है कि ये लोग अच्छा करना चाहते हैं। इस चीज को लेकर तुम्हारा क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, बाय।